बचपन में कौतुक दिखलाया। महाराज जनक ने जब देखा ओ श्री जनक दुलारी ओ बचपने में तो दिखलाया। ओ श्री शंकर जी का महाधनुषी वो एक ही हाथ से उठा लिया। वो दरबार में तुरंत पहुंच करके वो सबको ये वचन सुनाओ है। संग में वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। उसी समय भक्तों ठीक है। हेलो, अब मुझे ये पता नहीं है इन्होंने शास्त्री जी को क्या दिया है। ये मंजू यादव हैं, आपकी पड़ोसन है। इनके पिताजी पूर्व मंत्री बाबूराम मंत्री रहे नेताजी मुलायम सिंह जी के साथ। इनके भाई विधायक रहे करेल से अनिल यादव, और ये पप्पू चौहान जी की पत्नी है। पप्पू चौहान लिखना है आर के पुराण। और जो हमारे सत्यनारायण हैं, उनकी हमारे जीजा जी हैं, उनकी पत्नी है। और ये नहीं पता क्या दिया है, वो जान है और तुम जानो। धन्यवाद। बोली गोविंद भगवान की। इधर भक्तों महाराज जनक ने जब ये देखा है कि इस धनुष को कोई आज तक हिला नहीं पाया और मेरी बेटी ने एक ही हाथ से इस धनुष को उठा लिया, और ये देखने के बाद में महाराज अपनी कचहरी में पहुंचे। और कचहरी में जब पहुंचे तो अपने मंत्री को आवाज लगाई और कहा, मंत्री जी महाराज। क्या कर रहे हो? अच्छा बैठे हो? हाँ। हमारी जो बेटी है ना, जिनका नाम है सीता, का बुखार आएगा? बुखार नहीं आ गया। हमारी बेटी सीता है, वो शादी के योग्य हो गई है। को चीटा? सीता। सीता। अच्छा सीता। हाँ। तो मेरे को काम है। हम बेटी का स्वयंवर करना चाहते हैं, इसलिए
हम एक पत्र लिखवाएंगे, हम जो कहें तुम वही लिखना। ठीक है महाराज। ठीक है, ठीक है। और ये पत्र देश विदेशों में भिजवाओ। और हम अपनी बेटी का स्वयंवर करना चाहते हैं। हमारे महलों में जो धनुष रखा हुआ था, जो आज तक किसी ने हिला नहीं पाया, मेरी बेटी ने एक हाथ से उठा लिया। महाराज हाँ, ने देर रुक जाओ, ने स्याही घोल ले। बोलो महाराज। सेवा में श्रीमान, मेवा में श्रीमान, मेवा में नहीं सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान, दूर दूर के राजा महाराजाओं, पास पास के राजा महाराजा, दूर दूर के राजा महाराजाओं। अच्छा, दूर दूर के राजा महाराजाओं। संदेश ये है, संदेश यह है कि हम अपनी बेटी, हम अपनी बेटी सीता का, क्या हुआ महाराज? हाँ, समझ में आ रहा कौन सा सा बने है? कौन सा सा बनेगा बताइए भैया। महाराज तुम्हें नहीं मालूम कितने पढ़े हो तुम? हम 3.5 बीघा पढ़े भाई। 3.5 बीघा? हाँ। तो तुम बहुत पढ़े हो। बहुत। सीता का स्वयंवर करना चाहते हैं। सीता का स्वयंवर करना चाहते हैं। मेरे महलों में, मेरे महलों में शंकर जी का धनुष रखा हुआ है। शंकर जी का धनुष रखा हुआ है। उस धनुष को जो तोड़ेगा, उस धनुष को जो तोड़ेगा, उसी के साथ में, उसी के साथ में मेरी बेटी सीता का, मेरी बेटी सीता का विवाह होगा। विवाह होगा। अब इस पर मोहर लगा दो। इस पे मोहर लगा दो। तुम लगाओ। तुम लगाओ। पत्र लिख गया? पत्र लिख गया। बेवकूफ हो? लिख गया। लिख गया? लिख गया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मंत्री! जी महाराज। पागल हो गए हो बिल्कुल। महाराज हाँ, आपने तो कही थी कि मैं बोले वही लिखना। अच्छा, आप बोलते गए, मैं लिखते गए। अब इस पर मोहर लगाओ। महाराज हाँ, कौन सी मोहर लगाएं? ओरिजिनल लगाओ। ओरिजिनल? हाँ महाराज हाँ, कौन तखत ना चलो जाए। अच्छा, मोहर लगाओ और देश विदेशों में भेजवा। लग गई महाराज? हाँ, ऑल इंडिया परमिट। अच्छा, कहीं भी ले जाओ। उस पत्र को देश विदेशों में भिजवाया, विश्वामित्र के आश्रम में भी भिजवाया, हर जगह पत्र भिजवाया, लेकिन अयोध्या में नहीं भिजवाया। क्यों नहीं भिजवाया? आइए देखते हैं एक लाइन। महाराज, एक समय की बात है। महाराज जनक की एक बगिया थी। वो बगिया बहुत सुंदर थी और महाराज जनक समय निकाल करके उस बगिया में जाया करते थे और संगीत सुना करते थे। एक समय की बात है, महाराज जनक संगीत में लीन बैठे हुए थे। एक महात्मा जी आए। महाराज जनक ने उन संत को नहीं देख पाया, वो अपने संगीत में लीन रहे और इधर संत महात्मा को क्रोध आ गया कि महाराज तुम्हारी बगिया में मैं आया हुआ हूँ, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया और तुम संगीत में लीन हो। मैं श्राप देता हूँ कि जब बगिया तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है, आज वो बगिया सूख जाएगी। श्राप जब दिया तो वो बगिया सूख गई और बगिया जब सूख गई, महाराज जनक ने जब देखा संत महात्मा को तो चरणों पर जाकर के गिर गए और कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर देना, हमने आपको देख नहीं पाया, हमें क्षमा कर दो। आपने मेरी बगिया को सुखा दिया, अपने हरा भरा कर। संत महात्मा कहने लगे राजा जनक, मैं कब का आकर के इस बगिया में बैठ गया, लेकिन तुमने मेरा कोई भी सम्मान नहीं किया, इसलिए मैंने श्राप दे दिया कि ये बगिया सूख जाएगी। लेकिन राजन तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, इसलिए श्राप दिया हुआ तो कभी वापस नहीं होता। लेकिन अगर कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारी इस बगिया में कच्चे धागे से
और कच्चे घड़े से कुआं से पानी निकाल करके अगर इस बगिया को सींचेगी तो बगिया हरी भरी हो जाएगी। महाराज जनक ने विचार किया कि कच्चे धागे और कच्चे घड़े से कुआं से पानी जो पतिव्रता स्त्री निकालेगी तब बगिया हरी भरी हो। महाराज अपनी रानी सुनैना से कहा कि रानी आप ऐसा करो, पानी निकालो, बगिया को सींचो। मैया सीता की जो माँ थी वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन अपने आप में विश्वास रखना बहुत बड़ी बात होती है। जनकपुरी की एक भी स्त्री को अपने अंदर विश्वास नहीं था। इधर महाराज जनक ने अपने मित्र दशरथ के लिए पत्र लिखा कि महाराज तुम्हारे घर में 3 रानियां हैं और तीनों पतिव्रताएं हैं, तुम्हें एक रानी को मेरी बगिया में भेज दो और वो हमारी बगिया को सींच करके चली जाए। महाराज जनक ने जब महाराज दशरथ के पास जब पत्र पहुंचा, दशरथ ने पत्र पढ़ा तो कौशल्या वहीं पर बैठी हुई थी। कौशल्या ने कहा महाराज ये पत्र कहाँ से आया है? कहा जनकपुरी से। और उन्होंने जनकपुरी में बगिया एक महात्मा का श्राप लगाया है, बगिया सूख गई है। कच्चे धागे से और कच्चे घड़े से कुआं से पानी निकाल करके बगिया को सींच करके चल आ जाना, तुम चली जाओ। कौशल्या बोली जैसी आज्ञा प्रभु आपकी। महारानी थी, तैयार होने के लिए जब गई तो तैयार होने के बाद में जब निकली तो उनकी दासी मिल गई। दासी ने कहा महारानी आप कहाँ जा रही हो? बोले हम जनकपुरी जा रहे हैं। क्यों? एक संत ने श्राप दे दिया है, बगिया सूख गई है महाराज जनक की, मैं उस बगिया को सींचने जा रही हूँ। कच्चे धागे और कच्चे घड़े से कुआं से पानी निकाल कर। तो दासी ने हाथ जोड़े, महारानी इतने छोटे से काम के लिए तुम क्यों जा रही हो? इतना काम तो मैं भी कर सकती हूँ। कौशल्या की दासी कोई ऐसी वैसी दासी थोड़ी थी। कहा महारानी आप मत जाइए, मैं जाती हूँ। महारानी को वहीं छोड़ा, स्वयं तैयार होकर के रथ में बैठ करके वो दासी गई। महाराज जनक ने समझा ये महारानी आई है, बड़ा सम्मान किया। और तो दासी ने एक बात कही, महाराज मैं उनकी महारानी नहीं हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। आप उस बगिया में मुझको ले चलिए। जब बगिया में लेकर के गए तो कच्चे धागे कच्चे घड़े से उस दासी ने पानी निकाला और निकालने के बाद में उस बगिया को सींचा। और जब उस बगिया को सींचा तो वो बगिया हरी भरी हो गई। और जब वो बगिया हरी भरी हुई तो आज महाराज ने दोनों हाथ जोड़े कहा तुमने मेरी बगिया को हरा भरा कर दिया, क्योंकि ये बगिया मुझे बहुत प्यारी है। इस तरीका से बगिया हरी भरी हुई। और इधर जब पत्र महाराज जनक ने भेजे हर जगह, तो अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा कि एक बार मेरी बगिया सूख गई तो वहां की दासी आकर के बगिया को सींच गई तो वो बगिया हरी भरी हो गई। और आज धनुष तोड़ने की अगर बात है तो अयोध्या में ने पत्र भेजा तो किसी का दासी का पुत्र आकर के धनुष तोड़ जाएगा, क्योंकि दासी इतनी बड़ी पतिव्रता है तो वहां के दासियों के पुत्र भी बहुत ताकतवर हो गए। वो धनुष तोड़ गए तो मेरी बेटी दासी जाकर के बच जाए, इसलिए उन्होंने पत्र नहीं भेजा। इधर विश्वामित्र के पास में जब पत्र पहुंचा, कहाँ? आजमगढ़ में उनका आश्रम बना हुआ था, तो राम और लक्ष्मण को साथ में लिया चले हैं कि पाते ही खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले। जब पत्र पढ़ा, पत्र कब आया?
कुवार की शुक्ल पक्ष एकादशी को चले कबहे पाते ही खबर स्वयं मर की श्री जनक राज के धाम चले। कुवार शुक्ल पक्ष द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। और थोड़ा आगे बढ़ कर देखा मैं जन्म में पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहां भयानक है। महाराज आज प्रभु श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में आगे के लिए गए। इन्होंने क्या देखा, थोड़े आगे बढ़ करके एक बगिया है जिसमें दूर दूर तक पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे, भयानक सा नजर आ रहा है वहां पर। एकदम से और आगे बढ़े तो क्या देखा कि पत्थर की शिला पड़ी हुई है। प्रभु श्री राम कहने लगे, प्रभु हमें ये बताइए कि ये पत्थर की शिला किसकी है। विश्वामित्र बोले, बेटा राम ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए आप बैठ जाओ, मैं बैठ करके आपको समझाता हूँ। विश्वामित्र बोले, बेटा राम ये पत्थर की शिला जो है ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की है। बोले महाराज ये पत्थर की कैसे हो गई। सुनो बेटा, ये अहिल्या जो थी ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। एक बार इनको देवराज इंद्र ने देखा। इंद्र इनकी सुंदरता को देख करके देवराज इंद्र जो था वो पागल हो गया और चंद्रमा के पास में जाकर के पहुंच गया। और जब चंद्रमा के पास में पहुंचा तो चंद्रमा से कहा, भैया हमें गौतम की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर लगती हैं, हम उनके साथ में छल करना चाहते हैं, इसलिए। और इसी बीच में सीमा बहन जी ये 101 रुपए से मेरा सम्मान कर रही हैं। हमें साधारण क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। कहा कि भैया तुम मुर्गा बन जाना, आवाज लगा देना, मैं अहिल्या के साथ में छल कर दूंगा। ध्यान रखना जो जैसा होता है वैसी ही संगति करता है। शराबी होगा वो शराबी में बैठेगा, जुआरी होगा वो जुआरी में बैठेगा, सत्संगी होगा वो सत्संगी में बैठेगा। जैसी संगत करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। इधर भक्तों हुआ क्या, समझाने लगे कि चंद्रमा से कहा देवराज इंद्र ने, क्या कहा कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, गौतम को बहकाना, मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा।
आज जैसे ही इतनी बात कही कि तुम मुर्गा बन जाओ और वहां जाकर के आवाज लगा देना, गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले जाएंगे, हम छल कर देंगे। चंद्रमा ने कहा ठीक। उसी समय चंद्रमा भी कोई भाला नहीं था, इसकी 27 रानियां थी, फिर भी अपनी गुरमाता तारा को ये भगा के ले आया था। इधर चंद्रमा मुर्गा बन गया। रात के 3 बजे आवाज लगा दी, गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। और इधर देवराज इंद्र ने गौतम का रूप बनाया, अहिल्या के साथ में छल करके। इधर अहिल्या के साथ में जब छल किया है तो गंगा मैया ने गौतम ऋषि से कहा कि हे गौतम, तुम इतने समय स्नान कर रहे हो, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। गौतम ऋषि ने भीगी धोती उठाई, अपने कंधे पर डाली और वहां से चले तो क्या देखा कि मुर्गा बैठा हुआ है। समझ गए, धोती को उठाया और फेंक करके मारा तो धोती के छींटे जाकर के मुर्गे के ऊपर लगे और वो वहां से भाग गया। आज भी देखना, चंद्रमा को अगर गौर से देखो तो उसके ऊपर धब्बे नजर आते हैं, वो वही गौतम ऋषि की साड़ी धोती के धब्बे हैं। भक्तों, विद्वान कहते हैं कि जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पा